कक्षा नवमी काव्य कौमुदीम कथासार भाग 3 राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित देववाणी पे भवतां हार्दम स्वागतम। अहम महावीर प्रसाद सेन, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय खोरी। प्रियांश छात्र छात्रा, अद्य वयं काव्य कौमुद्यात् निर्गतो पाठः हितोपदेश मित्रला प्रस्ताविका प्रथमो भागः पठिष्यामः। साधना विहितहीना बुद्धिमन्त सुरित्तमा साधयन्त्यासु कार्याणि काककुर्म मृगाकुवत्। एतदन्तरं श्रीमता शर्मणः श्रोतॄणां राजपुत्राणां कृते कथा आरब्धा। इसके बाद श्री विष्णु शर्मा ने अपने श्रोता राजपुत्रों के लिए ये कथा आरंभ की। उन्होंने पहले बताया कि साधन विहीन वित्तहीन होने पर भी बुद्धिमान जो मित्र है वो सबसे अच्छा है। वो सभी कार्यों को सिद्ध कर देता है। जिस प्रकार कव्य ने व्याघ्र के शिकारी के मुख में गए हुए जाल में फंसे हुए सभी कबूतरों को मुक्त करा दिया। इसकी मूल कथा इस प्रकार है। गोदावरी नद्यास्तीरे महान सालमली वृक्षे वृक्ष आसीत्। गोदावरी नदी के किनारे एक गुल्लर का वृक्ष था। तत्र रात्रौ बहवः पक्षिणो नाना देशात् आगत्य निवसन्ति। वहाँ रात्रि में बहुत से पक्षी अनेक देशों से आकर रहते थे। एकदा छपावसान समय लघु पतनक नामधेयो वायसः सपाशम कमपि व्याधम अपश्यत। एक बार छपावसान के समय लघु पतनक नामक एक कव्य ने किसी जाल लेकर के आते हुए व्याघ्र को, शिकारी को, व्याध को देखा। तम अवलोक्य तस्य मनसी चिंता संजात। उसको देखकर उस कव्य के मन में चिंता हुई। स व्याध तस्मिन्नेव वने तंडुलकणान् विकीर्य जालं प्रसार्य प्रच्छन्नो भूत्वा अतिष्ठत्। वह शिकारी उसी वन में अक्षत के कणों को, चावल के कणों को बखेर करके और जाल बिछाकर वहीं छिपकर बैठ गया। तस्मिन्नेव काले, उसी समय कपोत राज चित्रग्रीवः, कबूतरों के राजा चित्रग्रीव सपरिवारो, अपने परिवार के साथ नभो मंडलात आकाश मार्ग से तान तंडुलकणान अपश्यत, उन चावलों के दानों को देखा। तान तंडुलान दृष्ट्वा कपोताः भोक्तुम तीव्र व्याकुलताम अभुवन। उन चावलों के कणों को देखकर कबूतर उनको खाने के लिए व्याकुल हो गए। किंतु चित्रग्रीवस्तान कपोतान निवार्यन कथयति, लेकिन चित्रग्रीव उन कबूतरों को रोककर कहता है, यद अस्मिन्
निर्जनी वने तंडुलकणान दर्शनम कथम संभवती। उसने कहा कि इस सुनसान जंगल में चावलों के कण कैसे संभव हो सकते हैं। नूनम नूनम अत्र कश्चित हेतुर्विद्यते। निश्चित रूप से यहाँ कोई न कोई कारण होगा। अतस्तद भक्षणे लोभो नैव कार्य। अतः इनको खाने का लोभ मत करो। अस्मिन्नेव प्रसंगे, इस प्रसंग को लेकर स लुप्तपथिक वृद्ध व्याघ्रयो कथाम श्रावयति। उसने लालची राहगीर और बूढ़े व्याघ्र की कथा सुनाई। कपोता तदवचनम तिरस्कृत्य तान तंडुलान भोक्तुम यदावतरन्ति। लेकिन कबूतरों ने उनकी बात को न मानकर लोभ के वशीभूत होकर उन चावलों के कणों को खाने के लिए जैसे उतरे। तदानीवेव पाशबद्धावती। उसी समय वो जाल में फंस गए। चित्रगिव पाशबद्धान तान अवलोक्य। चित्रगिव उन जाल में फंसे हुए उन कबूतरों को देखकर पाशमादाय युगपत उड्डयनार्थम तान कपोतान पेरियति। उस जाल को लेकर उड़ने का परामर्श दिया, सलाह दी, राह दी। तत्प्रेरणाया, उसकी प्रेरणा से सर्वे कपोता जालम आदाय उद्गच्छति। सभी कबूतर जाल लेकर उड़ गए। स व्याधय तान उड्डीयमानान कपोतान अवलोक्य सशोकम प्रत्यावर्तत। सपरिवार कपोतराज सपास मात्मनो मित्रस्य हिरण्यकश्य समीपम गंडकी नद्या तीरम उपागच्छत। सपरिवार कपोतराज पास सहित अपने मित्रों को लेकर हिरण्यक चूहे के पास गंडकी नदी पर उपस्थित हुआ। चित्रगिवस्य वचनम आकर्ण्य स मूषको विव्रात बहिरागत्य। चित्रगिव की आवाज़ सुनकर वह मूषक अपने बिल से बाहर आया। पाशबद्धम मित्रम विलोक्य सहस्त्रियम बंधनस्य कारण पृच्छति। जाल में फंसे हुए अपने मित्र को देखकर उसने आश्चर्य सहित जाल में फंसने के कारण के बारे में पूछा। एततु कर्मफल बंधनम अस्ति इति चित्रगिवो वदति। ये तो कर्म फल का बंधन है। चित्रगिव ने उसको ऐसे कहा। हिरण्यकश्य च पूर्वं मित्रस्य पाशं छेतुम् इच्छति परम कपोतराज स्वाश्रितानां कपोतानां पाशबन्धनं छेदनार्थं बहुविधं तर्कम् उपस्थापयति। हिरण्यक पहले अपने मित्र का बंधन काटना चाहता था, पर कपोतराज ने अपने आश्रित कबूतरों के पास को काटने के लिए बहु प्रकार से तर्क दिए। तदा कर्ण्य मूषक पूर्वं कपोतानां तदंतरम मित्रस्य चित्रग्रीवस्य बंधनम छिन्नति। ऐसा सुनकर मूषकराज ने पहले सभी कबूतरों के और उसके बाद अपने मित्र चित्रग्रीव के बंधन को काटा। हिरण्य को मित्राणि सादरम पूज्य कथयति।
हिरण्यक ने अपने मित्र को सादर पूछकर कहा, यत कि भवन्त सांप्रतम समागतम संकटात् स्वतंत्रता संजाता। आपने आज हम सब के आए हुए संकट को दूर करके हमें स्वतंत्र किया है। ततः कपोतराजः सपरिवारो। अपने इच्छित स्थान पर चला गया। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। पुनः मिलामः।